नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज़ाद बोल, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों की बात कर सकें जो जनता के मुद्दे हैं और जनता की आवाज़ हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में शिक्षा पे बात की थी, तो शिक्षा पे ही आज और आगे बात होगी। उसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से देश में, क्योंकि हमने कल ही कह दिया था कि यह मुद्दा प्रदेश का नहीं है, किसी राज्य का मुद्दा नहीं, ये हमारे मुल्क का मुद्दा, ये देश का मुद्दा है कि आखिर विद्यालयों की छतें क्यों गिर रही हैं, क्यों विद्यालय की छतें ढही चली जा रही हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। राजस्थान का कल एक बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुआ जहां पर 7 बच्चों की जान चली गई, आपने देखा, लेकिन किस तरह से उस पर चुप्पी बनी हुई है यह आप देख रहे हैं। वहां पर सीएम का विरोध भी हुआ कि सीएम जिस तरह से आप यह कार्य कर रहे हैं यहां पर आपको आने का कोई हक नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपना दौरा भी निरस्त करना पड़ा। लेकिन यह जो बात खड़ी हुई, यह बात जो शुरू हुई स्कूलों के गिरने की, छतों की गिरने की, बच्चों की वो जो हत्या हुई, उसे मैं हत्या ही कहूंगा क्योंकि वो हत्या ही है एक तरीके से। जब वो हत्या हो रही है, बच्चे उस स्कूल के नीचे दब के मर जा रहे हैं और किसी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, और सबसे बड़ी बात गोदी मीडिया के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, तो इस पर हमें और आपको चर्चा करना होगा। इसी मुद्दे को लेकर के अब यूपी में भी जो छतें गिर रही हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। सुप्रिया सिनेत ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि राजस्थान में कल झालावाड़ में जो स्कूल की छत ढह जाने के बाद कई मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, आज फिर नागौर में एक स्कूल की छत गिर गई। शुक्र है आज वहां बच्चे नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो जाता। गरीब होने की इतनी बड़ी सजा कैसे हो सकती है, हमें और आपको सोचना होगा। क्या उन बच्चों की भी स्कूल की छतें गिर जाती हैं जो विधायकों के बच्चे हैं, जो सांसदों के बच्चे हैं, जो मंत्रियों के बच्चे हैं? उन लोगों के यहाँ भी इस तरह के हादसे होते हैं। जो सामान्य घर के, सामान्य जनता के बच्चों के साथ ये हादसा हो जाता है, और एक दो नहीं, हर जगह पर ये हादसे हो रहे हैं। एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लक्ष्मण यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकारी स्कूल की छत गिरने का यह वीडियो यूपी के हापुड़ की बताई जा रही है। कई बच्चे घायल भी हुए हैं। पहले इतनी बर्बादी स्कूल की बायकात की गई ताकि इन्हें बंद कर सके यूपी सरकार, कहीं बाद में इन्हें बंद स्कूली इमारतों में कंपोजिट ठेके के द्वारा ना खुलवा दे। आप यह बात समझिए कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस आधार पे बच्चों की छतें गिर जा रही हैं, उनके ऊपर गिर जा रही हैं, कहीं पर बच्चे मौजूद नहीं है तो वो बच जा रहे हैं, तो इस तरीके की अगर शिक्षा व्यवस्था बनेगी और इस आधार पे अगर शिक्षा में काम होगा तो मुल्क कितना तरक्की करेगा, ये हमें और आपको सोचना चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ आपको यह भी सोचना चाहिए कि आप जितना टैक्स दे रहे हैं, जो आपका सरकार बजट बना रही है, उस पर शिक्षा पर क्या खर्च किया जा रहा है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश को विश्वगुरु बना देंगे, तो विश्वगुरु कोई हवा में तो बन नहीं जाएगा, देश बनेगा शिक्षा के ही आधार पे। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो विश्वगुरु कैसे बनेंगे? और जो दूसरे देश हैं, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इस तरह के देश जो विकसित देश हैं, वो किस आधार पे शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, तब उनका डंका बज रहा है असल मायने में, तो वह भी आपको सोचना होगा। और हम कितने नीचे पायदान पर खड़े हैं शिक्षा के खर्च में, यह भी सोचना होगा। एक आंकड़ा आप देखिए जिसमें साफ तौर से आप देखेंगे तो 2025 में 6.6% की गिरावट आई और लगभग जीडीपी का 3.2% ही है जो खर्च किया जा रहा है। आप सोचिए कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप अपने बच्चों की शिक्षा में सिर्फ 3.2 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। क्या आप करेंगे ऐसा, ये आप सोचिए। और दूसरी तरफ आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर 6% जीडीपी का खर्च किया जाता है। चीन की बात करेंगे, जिससे आप कहते थे कि आंखों में आंखें डाल के लाल आंखें करके देखेंगे, वो 4% कर रहा है और इसके पहले काफी ज्यादा खर्च उनका था। इन सभी चीजों को लेकर के आपको सोचना होगा कि अगर इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था बनी रही और सिर्फ इतना छोटा खर्च अगर हमारी शिक्षा पर होता रहा, तो हमारा देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? क्या यह सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित नहीं होता है कि नारेबाजी कर दीजिए, भाषणबाजी कर दीजिए, जुमलेबाजी कर दीजिए कि इस बार हम लोग विश्वगुरु बन जाएंगे, इतने सालों में हम लोग विश्वगुरु बन जाएंगे, लेकिन यह संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपकी वह नीति ही नहीं है। नीति होनी चाहिए बच्चों को शिक्षित करने की, तो आप बजट बढ़ाइए साहब, और हम बच्चों को, जो बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं, जो आपके देश के नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, बड़े हैं, उनको शिक्षित कीजिए। तब विश्वगुरु का सपना सफल हो सकता है और उसी आधार पर देश विकसित हो सकता है। क्योंकि बिना शिक्षा की लाठी के तो आप 2 कदम भी चल नहीं पाएंगे।
आगे किस तरीके की परिस्थितियां बनती रहेंगी और शिक्षा को लेकर के हम वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे और जो जनता की आवाज है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों पर हम चर्चा करते रहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आज़ाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप आज़ाद बोल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे तो हमारी आवाज़ और बुलंद होगी, हमें वो समर्थन मिलेगा और सत्ता में बैठे लोगों से हम सवाल कर सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।